सर इसलिए दी है कि एक तो हमने सोचा नए साल में मैं आपसे कभी मुलाकात नहीं की, मैं यहाँ था नहीं, तो एक नए साल की मुबारक आप सबको। दूसरा, आप सब को मालूम है कि एक बहुत ज़बरदस्त इशू है यहाँ, जो सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मतलब जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी या कहीं पे लीज पे भी या लीजेस एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हमने ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्जे भी हैं। बजूशे कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया, मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, उससे 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है। उसमें भी हम ये कहेंगे कि ज़रा हिसाब से देखना है कैसे होगा। गवर्नर साहब ने कुछ तजावीज़ जो हम लोगों ने दी, उस पर एक्ट भी हुआ है। कल आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म में जो ज़मीनें थी उन पर मालिकाना हुकूक की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उससे भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, एक और LP6 में खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें गई हैं, ज़मीनें कब्ज़े में तो लोगों की हैं, चकदारों से ले गए, लेकिन उसके भी आपने उनको कागजात आज तक नहीं दिए, उसको भी आप वहाँ दर्ज तो सरकारी ज़मीन है वो, लेकिन टेनेंट्स वो थे, तो इसलिए उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। एक इम्प्रेशन सा जो बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से यहाँ माहौल को ख़राब किया जाए। यहाँ जो हमारी बदकिस्मती से हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मैं ब्लैंकेटली नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ अफसरान लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन अफसरान से कि बाज आए इनसे, क्यों ये आम लोग हैं, आम लोगों को हिरासा करना आपका हक नहीं बनता है। अपनी नौकरियां या अपने आप को प्यारा करने के लिए लोगों को हिरासा ना करें, ये कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए अगर हमें अफसरों का नाम लेना पड़ेगा, हम उससे भी नहीं कतराएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि एक्शन हो जाएगी। क्यों इतना पॉलिटिकल सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, और जब पॉलिटिशियन लोगों के लिए निकलते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब सच बात पे निकले उसमें तो अल्लाह भी साथ होता है। और हमें यकीन है कि अपनी पार्टी ने हमेशा सच बोला है। हम इमोशंस लोगों के भड़काते नहीं हैं, न इमोशनल बातें करते हैं। हमारी रिएक्शन सबसे पहले आई, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दी, फिर हम इंडिविजुअली भी मेरे सब साथियों ने दी, लेकिन पर्दे के पीछे काम भी किया। हम खाली बात नहीं करते हैं कि शायद मीडिया शाम को चैनलों में चले या भी अखबारों की सुर्खियां बने, हम ये ज़रूर करते हैं। जैसे हमने जिस वक्त ये था कि 370 उठा,
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گالیاں کھائی ہیں, تہمتیں کھائی ہیں, وہ ناشائستہ چیزیں ہمارے بارے میں کہی گئی, لیکن ہم نکلے, ہم نے نوکریوں کا تحفظ کیا. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیسے ہم نے کلاس فورتھ نوکریاں جو رکھی گئی تھی, سب نوکریاں یہاں کے لیے. اسی طرح 95% زمینوں کا تحفظ کا آرڈر ہم نے کروایا. ہمیں لوگ کریڈٹ دے یا نہ دے, لیکن اللہ کے پاس اس کا ضرور کریڈٹ ہے. اور اسی طرح سے جب یہاں کنٹروورسیاں اٹھائی گئی, چاہے وہ 25 لاکھ ووٹروں کی اٹھائی گئی, آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں نے بات کی کہ نہیں صاحب یہ صحیح نہیں ہے, اور وہی ثابت ہوا. آج بھی الطاف بخاری آپ کو اور لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے, جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, کسی کے گھر کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی غریب کمپلیکس کہیں بنا ہے, 40 دکاندار ہیں, ان کے ساتھ کر رہا ہے, میں نے کہیں پر میری نوٹس میں آیا ہے. اب اس میڈیا پہ اتنا بھروسہ اٹھ گیا کہ میں نے بھی کل اپنی آنکھوں سے دیکھا سوشل میڈیا پہ مکان ایک گر رہا ہے. اب میں بھی یہ کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں سچ ہے وہ کہ فیک ہے, آنیسٹلی پتا نہیں. مدد کریے جو سچ آپ بھی جو آپ کی نظر میں آ جائے ہمیں بتائیے. کیوں سچ کے لیے تو آواز اٹھانی ہے نا, ظلم نہیں نہ کرنے دیں گے. ایسے اتنے جموں کشمیر کے لوگ ابھی یتیم نہیں ہوئے ہیں کہ اٹھائے, لیکن جھوٹ کو ہم ساتھ بھی نہیں دیں گے. جس نے جو جھوٹ کہہ ایسا, اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں تکلیف دی تھی کہ آپ کے مادھیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی ہراسان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کسی کو پیسہ نہ دیجیے. کوئی اگر افسر کہے گا پیسہ دے دو ہم بچائیں گے, کوئی ملازم آئے گا آپ کا بچائیں گے, دیکھیے یہ بالکل نہ کریے. عام انسانوں لوگوں کے گھروں کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا. اور اگر تھوڑی کہیں پہ کسی دکاندار کے دکان پہ نہیں, باقی بڑی ہو سکتے ہیں کچھ. میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو, یہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں جو ہوٹل بنے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, پیسہ شاید ان کو دینا پڑے گا, اور کیوں نہیں دیں گے. اگر انہوں نے بھی بزنس کیا ہے اور کہیں پہ وہ لیز ان کو 200 روپے کا تھا اور وہ وہاں 2 کروڑ روپے ہے, شاید جو جائز مناسب ہوگا ان سے لیا بھی جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر 100 کنال لیا ہے اور 5 کنال پہ ہوٹل بنا ہے تو 95 کنال تو پھر حق نہیں بنتا نا, 5 کنال اور رکھے. وہ تو کسی شاید 90 کنال پہ اور کوئی ہوٹل بنیں گے یا اور کوئی بنے گا. ہمارے نوجوان, میں تو سرکار سے آج اپیل کروں گا کہ یہ جو زمینیں نکل رہی ہیں, جہاں سے آپ کو لگتا ہے سرکاری زمینیں نکل رہی ہیں, ذرا یہ نوجوان ہماری فوج تو بیٹھی ہوئی ہے, ان کو پہلا رائٹ دیا جائے. اسی طرح سے اگر سرکاری زمین پہ کہیں درخت لگے, میں نے مانا جی سرکاری زمین ہے, آپ کے ریکارڈ میں بھی آ گئی, درخت لگے تو درخت کاٹنے کا کیا فائدہ ہے, وہ بھی تو سرکار کی ہے, اس کو کیوں ضائع کر رہے ہو. میں نے یہی کہا نا آپ کو, سوشل میڈیا پہ میں نے پرسوں دیکھا ایک جگہ پہ یہ کاٹ رہے تھے درختوں کو, شاید وہ میوہ دار درخت تھے, تو یہ تو بچہ کاٹنے کے برابر ہوا. ایل جی صاحب آپ کے انٹینشنز بہت اچھے ہو سکتے ہیں. میری آج بھی ایل جی صاحب سے بات ہوئی, میری چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی کہ صاحب آپ کے انٹینشنز بہت صحیح بھی ہو سکتے ہیں. گریبر جو ہوں گے, ہم تو نہیں کہتے نا گریبرز کو چھوڑو, لیکن نیچے ایسے نہیں نا انصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک تاثر دیا جا رہا ہے یہاں کہ صاحب اب شاید ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا جموں کشمیر کے باشندوں کو اور کہیں سے لوگوں کو لایا جائے گا. میں وہ سیاست نہیں کہنا چاہتا ہوں, میں نیگیٹو سیاست نہیں کہنا چاہتا ہوں. ہندوستان آج ترقی کر رہا ہے, دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہے, تو کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سے محروم رکھا جائے گا؟ کون محروم رکھے گا ہمیں؟ یہاں پہ جو زمینیں بھی اگر کہیں اس پہ خالی ہو جائیں گی اس پہ حق ہاں جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے, کسی کا نہیں. 1 انچ زمین کسی کو نہیں لینے دیں گے, 1 انچ زمین میں کہتا ہوں آپ کو. اور آپ کو پتا ہے ہم جھوٹ نہیں کہتے, ہمیں پتا ہے ہم کیسے پاسبل وہ کریں گے. وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے آج تک, ہم جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. کیوں, جو لوگوں کے ہت کے اس کے لیے کیوں نہیں, وائی ناٹ, ہم کس لیے ہیں. اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے ہم سب لوگوں کو, اگر سامنے آئے ہیں تو اسی لیے آئے ہیں کہ جو حقیقت ہے حقیقت تسلیم کریں. میں تو بار بار کہتا ہوں حقیقت یہ ہے, وی آر اے پارٹ آف دس کنٹری اینڈ وی ہیو آل رائٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. ایسا نہیں ہے کہ ہم وکالت کرنا نہیں جانتے, ہم وکیل بھی اچھے ہیں,
लोगों की रहनुमाई भी करना चाहते हैं, लीडर भी अच्छे हैं। अल्लाह के फजल से एक जमात ऐसी जमात है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, और लोगों ने यकीन किया है। हम अगर हैं लोगों की वजह से हैं। टाइम लिया उन्होंने, टाइम लेके उन्होंने पहचान लिया, नहीं ये बात सच कहते हैं। थैंक यू। सवाल है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर महबूब मुफ्ती ने कहा था कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। उसमें दूसरी बात यह है कि एक तरफ से अजीब बता रहे हैं कि आम इंसान को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी में ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि बारामूला और अनंतनाग में भी कहीं एक लैंड जो है वो रिट्रीव की गई है। तो ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं आपको लग रही है कि है? आप तो यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सियासतदान कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं। जम्मू कश्मीर की जमीनों पे जम्मू कश्मीर के वासियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है, और स्टेट हुड ऑफ फोर्स। हम बेसिकली इसी पे आए। बड़े दिनों आप लोगों ने हमसे पूछा 370, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, और वही अब अल्लाह के फजल से सब वो कहते हैं जो उस दिन चलाते थे, हम लाएंगे, हमें डीडीसी इलेक्शन में वोट करो, या हमें ये करो वो करो, वो सब भी जो नारे ही थे अपनी तरफ। क्यों? उनको एक गलाजत लगी हुई थी, उन्होंने वो गलाजत ढोने की कोशिश की, तुल भी गई थोड़ी सी। क्यों? इंसानी यादाश्त बहुत महदूद होती है, तो लोग भूल चुके हैं। जो हम कांटे निकाल रहे हैं, ये कांटे तो उनके दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, 1 इंच जमीन जहां पर निकलेगी भी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। किसी को 1 इंच नहीं दी जाएगी। हमारे बच्चे कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा उनके लिए, कहीं पे उनके लिए क्यों नहीं? वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते क्या? बाहर के यहाँ खोलेंगे। हमारे बच्चों में वो हुनर है, हम होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हो गया ना इमोशन। देखिए, यहाँ बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि मैं भी नारा यहाँ लगाऊं, जनाब पूरे हिंदुस्तान से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ बसाने के लिए। एक आदमी को नहीं यहाँ कोई लाएगा, ना बसने की कोई। आप छोड़िए ना यहाँ की बात, कठुआ वाले से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। कठुआ में इस वक्त अगर कोई पार्टी अच्छी लेवल पे चल रही है, अपनी पार्टी चल रही है, जो एंट्री पॉइंट है यहाँ का, वहाँ के लोगों के भी जज्बात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर के लोगों को 1 इंच जमीन किसी को बाहर वाले को नहीं देंगे। कैसे हो सकता है? हम एक हैं इसमें, जम्मू और कश्मीर वाले एक हैं इसमें, कि हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी स्टेट, हमारे वसाइल, ये हमारे हैं, हम किसी को इस पे नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि जमीन आप इसके खिलाफ है कि ये जमीन वापस नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त आपने कहा कि अगर इंडस्ट्री बनी या स्पोर्ट्स में बनी तो नहीं, हम कहते हैं जहाँ पर आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जो आप कहते हैं कि बाहर वालों को नहीं देख सकते, लेकिन जो प्रीवियस मंथ उन्होंने एक कानून पास किया है कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है। कहाँ लिखा? कहाँ है? लास्ट टाइम नहीं, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोई भी आउटसाइड। नो, यू गेट योरसेल्फ करेक्टेड। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई भी बाहर वाला यहाँ जमीन खरीद मकान बना सकता है, मकान बना सकता है, ऐसा कोई नहीं। I know the Land Grants Act, new Land Grants Act also. सुनिए, आप मैं बताता हूँ, I know the Land Grants Act. कहीं पे भी रेजिडेंशियल के लिए किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं इजाजत है। बिल्कुल यही मैंने कहा ना, you have also got carried away by statements of politicians. सर ये बताइए 370 के बाद, 370 के एब्रिकेशन के बाद जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को था, और जो चीजें थी कि बाहर का यहाँ पे नहीं खरीद सकता, वो खत्म हो गई। तो अब बाहर का कोई भी इंसान, बाहर के किसी स्टेट का रहने वाला यहाँ क्यों नहीं खरीद सकता है? मेरे भाई, अपने आप को अपडेट करिए। 88% एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ, 88%। देयर इज अ क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर विच वी गॉट इशूड कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन डोमिसाइल्स। ठीक है साहब। 7% यहाँ जंगलात हैं, 87 and 7 is 95. 5% रहता है, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस दे अलाउड। पहले हम 99 साल का लीज देते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 75 में ये कानून पास किया कि आप 99 साल का लीज दे सकते थे। इन्होंने उसका किया कि वो जो लीज इंडस्ट्री को मिलता था
For industrial purpose, you have to apply. You can take a sanction only for industrial purposes. और वो भी जिन लोगों ने ली है उसमें जमीनें दी हैं, आज तक उनके भी अभी कागज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर अफसर ये सोच रहा है कि कल को मैं फंस जाऊंगा. ये तो आज कहते हैं, कल नई सरकार जो आएगी, और ये मैं आपको 100% बता दूं, आज ही बता दूं, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. कल ये स्टेट के हदूद में होगा, जो भी सरकार आएगी. इट कैन चेंज इट. जैसे 15 साल डोमिसाइल के लिए है, यू कैन बी श्योर अपनी पार्टी आई ये 35 साल से कम नहीं करेगी उसको. इसी तरह से जमीनों का ये जो है, शायद हो सकता है उस वक्त हम इसको वापस कर दें कि नहीं साहब खाली लीज. तो जो बीजेपी कह रही है देश में लोगों को कि आप कश्मीर में जा सकते हो, आप वहाँ पे जमीन क्या वो सियासी पार्टी नहीं है? वो गलत कह रही है. नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी कोई सियासी पार्टी नहीं है? ये तो दे आर पॉलिटिशियंस. वो भी जिस तरह हमारे लोग यहाँ कहते हैं यहाँ बाहर वालों को बसाने ला रहे हैं ईद का, वो भी सियासत अपनी खेलते हैं. सवाल है, आर दे मिसलीडिंग कंट्रीमैन? मैं कहता हूँ सियासी जमातों का काम ही अपने वोट बैंक को, वो भी अपने वोट बैंक को कहती है, वो भी अपने वोट. मैं उनकी सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ा यहाँ हूँ. सर मेरे एक दो सवाल है आपसे. पहला ये